जगदम्बा ने अपने अनेक रूपों का वर्णन किया और आप लोग भी पाठ करते समय बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, कीर्ति रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये अलग अलग रूप बताए। इन्हीं में हम 9 रूपों की एक और चर्चा करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। 9 रूप हैं उसके, लेकिन सार में हम इतना समझ लें कि जिनकी कृपा से आपको नींद मिलती है वो भी जगदम्बा की एक शक्ति है। जिनकी कृपा से आपकी जिंदगी में शांति आती है वो भी जगदम्बा की एक कृपा है। जिनकी कृपा से आपके जीवन में एक कौशल, एक विद्या, आपकी जो स्किल का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो जो आपका कौशल विकास, कोई हुनर आप सीखते हैं, कोई आर्ट आपको आ जाता है, वो भी उसी के कारण आता है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। हर चीज की छाया बनती है संसार में। आपका एक ओरा होता है, वो ओरा अगर स्ट्रांग है तो किसी का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जिसका ओरा कमजोर होता है तो लोग कहते हैं नजर लग गई। ओरा कमजोर हो गया तो प्रभाव दूसरे का बहुत जल्दी पड़ेगा। जिनका ओरा कमजोर होता है वो लोग स्ट्रांग ओरा वाले लोगों के पास जब जाते हैं तो पहले तो भूल ही जाएंगे बात क्या करनी है। जो याद करके गए थे वो वहां बोल नहीं पाओगे। कुछ लोगों का इंटरव्यू देते समय ओरा इतना कमजोर होता है, बोलना कुछ चाहते हैं, बोलकर कुछ आते हैं। तो ये छाया है। कहते हैं वो भी जगदम्बा का एक रूप है। साधना से उसे भी जागृत किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो हमारी साधनाएं हैं ये कोई कहने के लिए कि कुछ पंडितों ने बना दी चीजें इसलिए हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। इन पर खोजें हुई हैं, रिसर्च हुई है। ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर इनका प्रयोग आप लोग करें, इनको आप जगाएं, तो आप खुद अपने अंदर बहुत सारी ऐसी शक्ति अनुभव करोगे जिसके कारण आपको जल्दी सफलता मिलेगी। अब एक चीज ध्यान देना, अगर आपको ठीक ढंग से अपनी आराधना करते करते मस्तिष्क को एकाग्र करना आ गया और उसके बाद जो आप मांगना चाहते हैं मांगना आ गया, तो कुछ लोगों की प्रार्थनाएं जिस दिन उनका मन एकाग्र हो जाए, जो कुछ वो मांगते हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। कुछ लोग घबराए रहते हैं, कितनी भी प्रार्थना करें, कैसे भी सिद्ध मंदिर में जाएं, उनकी कामना पूरी नहीं होती। इसकी टेक्निक सीखनी चाहिए। वो जो पुराना समय था जिसमें ये कहते थे कि कोई देवी, कोई महिला अपने घर में बैठकर साधना करती थी, देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेती थी, वो जो कुछ मांगती थी वो कामना पूरी हो जाती थी। अब लोग ये सोचते हैं कलयुग है, अब ऐसा नहीं हो सकता। कलयुग में इतना ही हुआ है कि हमारी चंचलता बढ़ गई है। अगर हमारी एकाग्रता पूरी हो और मन को शांत करना सीख जाए तो भगवान पहले भी वही थे, आज भी वही है और आगे भी वही होंगे। भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर मनुष्य में आया है। तो वो कला सीख लीजिए जिसके करने से आपकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, सफलताएं भी मिलती हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि जो लोग
अपने बिजनेस में कामयाब हो रहे होते हैं, उनको हर रोज नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं और वो और आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और जो बेचारा पिछड़ जाता है वो और पीछे जाने लग जाता है और पीछे जाता है और पीछे जाता है और पीछे जा रहा होता। और जितना वो रोता है, घबराता है, चीखता चिल्लाता है, और काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से समझ लें, आपका मन एकाग्र हो और शांत हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो। जिस चीज पर आप केंद्रित करोगे मन को, वो चीज आपके जीवन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग बोलते रहे हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अब इसको थोड़ा सा उलट दीजिए। अगर आप इसको सही समझना चाहते हैं और इसका फायदा लेना चाहते हैं, दुख का सिमरन सब करें, दुख में नहीं, का कर दीजिए। दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। सारा दिन दुख को याद करते हैं ना, तो जिसे याद करेंगे वो हाजिर होगा जरूर। अगर आपने डर को याद किया तो डर बढ़ेगा, चिंता को ज्यादा याद करोगे चिंता बढ़ेगी, निराशा को याद करोगे तो निराशा बढ़ेगी, बुरे आदमी को याद करोगे बुरा आदमी बार बार याद आता जाएगा। तो दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए आपको सुख को याद करना है, प्रसन्नता में रहना है, अभाव को याद नहीं करना। जो है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जो आपको प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, आपको और दिया जाएगा। और अगर आप अपनी रोनी सूरत बनाकर ये कहोगे कि मेरे पास तो पहले कुछ नहीं है, गिलास आधा खाली है, तो जो आधा खाली वो और भी खाली हो जाएगा। और जब आप कहेंगे इतना तो है, इतनी तो कृपा है, औरों के पास तो वो भी नहीं है, लाखों से अच्छा हूं, भगवान का बहुत शुक्र है, बहुत कृपा है। इसलिए आपको पॉजिटिव होना शुरू हो जाना है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, वो बढ़ेगी। शक्ति जगाने का यही नियम है। वेदों में एक मंत्र है जिसमें छोटा सा वाक्य याद कर लेना, बलम उपास्व। बल की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो, शक्ति को बढ़ाओ। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि दुर्बलता की बातें करने से कभी शक्तिवान नहीं होगे। अगर शक्तिवान होना चाहते हो तो शक्ति की उपासना करो, शक्ति को याद करो, शक्ति को मस्तिष्क में धारण करो, शक्ति का चिंतन करो तो शक्ति तुम्हारे अंदर जागेगी। और अगर दुर्बलता की बातें करते जाओगे तो शक्ति कभी नहीं आएगी।